रोज की तरह स्वामी रामदेव जुड़ गए हैं और स्वामी जी से आज मेरा सवाल ये कि स्वामी जी, जो युवा दूसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, सबसे ज्यादा संक्रमित हुए हैं, वो संक्रमण से अब आने वाले वक्त में कैसे बच सकते हैं? यानी कि युवाओं को आपके योग के जरिए क्या सलाह होगी? जो संक्रमण से अभी तक बचे हुए हैं वो कैसे घर बैठे ही व्यायाम करें, क्योंकि दफ्तर बंद है, ज्यादातर वक्त अब लैपटॉप के सामने गुजर रहा है, जिम जा नहीं पा रहे, घर में क्या उपाय करें? तो देखो, जिम नहीं जा पा रहे हैं, दौड़ नहीं लगा पा रहे हैं, गेम नहीं खेल पा रहे हैं, तो ये 12 अभ्यास मैं बता रहा हूं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, और इसको फास्ट भी कर सकते हैं। फिर ये चौथा अभ्यास। देखो, सबसे बड़ी बात है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उसको पता ही नहीं लगेगा कोरोना कब आया और कब चला गया है। 4 तरह की इम्यूनिटी होती है नेहा जी। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी, एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है हर्ड इम्यूनिटी। योग से हम जो अपने एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी है, जो जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, इसके ऊपर तो असर पड़ता है तब जब कोई संक्रमित हो जाए या वैक्सीनेशन आदि करवा ले, तो वो भी जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उसकी अडेप्टिव, एक्वायर्ड और हार्ड इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसकी जो इन्नेट इम्यूनिटी है, जो प्रकृति ने, परमात्मा ने हमको दी है, वो उसकी इतनी जबरदस्त होती है। लंबे लंबे श्वास, ये 7वां अभ्यास है। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे किया, ऐसे किया। तो गिलोय की गोली खा ले, खाली दूध में हल्दी शिलाजीत ले ले, च्यवनप्राश ले ले। ये अभ्यास जो मैं बता रहा हूं, ये 12 अभ्यास योगिक जॉगिंग के हैं, घर में ही कर ले। मैं रोज सुबह करीब आधा लीटर पसीना बहाता हूं। रोज मैं सुबह 68 किलो से 68 से 67 हो जाता हूं। आधा से 1 किलो ऐसे पसीना बहाता हूं, ये अभ्यास कर करके। ऐसे योगिक जॉगिंग के 12 पोज, फिर सूर्य नमस्कार के 12 पोज, फिर 8 दंड और 12 बैठक। ये करें। सुबह उठ के गिलोय और तुलसी माता का काढ़ा पी लें। फंगल इन्फेक्शन और ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइसिस से लेकर के तमाम तरह के कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशन से सारी दुनिया हताश, निराश, परेशान, उदास है। तो जिसकी इन्नेट इम्यूनिटी अच्छी होगी, योगिक जॉगिंग के 12 पोज बताए, सूर्य नमस्कार के, और अब मैं दंड बैठक बता रहा हूँ। ये परंपरागत व्यायाम घर में ही सब जवान कर सकते हैं। ये एक के बाद दूसरा क्रम से चल रहा है। एक एक अभ्यास को ऐसे 10-10 बार कर सकते हैं ऐसे। और थोड़ी ताकत तो लगती है इनमें, लेकिन धीरे धीरे करके अभ्यास बढ़ जाता है। पहली बार 5-10 बार कर पाते हैं और धीरे धीरे करके लोग जो है, मैंने देखा है कि थोड़ा प्रैक्टिस करके फिर जो है, पहले तो थोड़ा थोड़ा ही कर पाएंगे, 2, 5, 10 बार, और फिर धीरे धीरे करके 10-20 बार तक ऐसे कर लेंगे तो उनके शरीर वज्र की तरह फौलादी हो जाएंगे। ये जो हम कर रहे हैं अभी, इसको हनुमान दंड बैठक ऐसे बोलते हैं। ये ऐसे, और हम तो एक क्षण में ऐसे शरीर को साध लेते हैं। युवाओं में तेरी ताकत होनी चाहिए। फिर देखो, ये 12 अभ्यास है। ये पहला, ये दूसरा, ऐसे ये तीसरा और ये चौथा। जो 12 न कर पाए इनमें से एक ही कर ले, 2 कर ले। ये अभ्यास जो कर लेंगे युवा, खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छा हार विचार रखेंगे, 5-6 घंटे की अच्छी नींद सोएंगे, 5-6 घंटे की अच्छी नींद, और अच्छा खान पान रखें और भयभीत ना हो। जवान जवान लड़के मैं देख रहा हूं डर करके मर रहे हैं, तो योग अभ्यास करें। और जो सुबह उठ करके जो हम
आज तक जो देश का सबसे दूर तक जाने वाला सबसे तेज चैनल है, तो उस सबसे तेज चैनल पर आज मैं सबसे तेज एक्सरसाइज कर रहा हूं। ऐसे अभी तो यहां बरसात हो रही थी, थोड़ी सी अभी थमी है, लेकिन हमारा योग नहीं थमा है, हम नहीं थके। सुबह से ऐसे योग करने लगा पड़ा हूं, सुबह से ऐसे अपनी शुरुआत योग के साथ करें। ये सर्पासन, सर्पदंड और ये मिश्रदंड, जो सुबह उठ करके युवा जो थोड़े कमजोर हैं, इतना न कर पाए तो कम से कम ऐसे लेट जाए और ऐसे 10-20 बार से शुरू करें। अब जो इतना कर लेगा नेहा जी, जिसका योग से नेह हो जाएगा, फिर वो कोरोना के चंगुल में नहीं फंस पाएगा। तो ये तो बात हुई स्वामी जी योगासन की, किस तरीके से एक्सरसाइज के जरिए छोटे छोटे आसन करके आप स्वस्थ रह सकते हैं, खासतौर पर युवा वर्ग की अगर बात करें। लेकिन ये युवा अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, खान पान में ऐसा क्या ऐड करें जिससे वो इस संक्रमण से बच सकें, या फिर अगर संक्रमण से जूझ कर आए हैं तो जब स्वास्थ्य लाभ ले रहे हो तो किस तरह का खान पान हो? तो देखो, पहले मैंने आपको अलग अलग व्यायाम बताए, और आसनों में ये 2 आसन जो अभी मैंने शीर्षासन किया और ये सर्वांगासन, मात्र ये इतना सा भी कर लेंगे ना, और ये नेहा जी मात्र 2 प्राणायाम, एक का नाम है कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम। अभी आपसे बात करते करते यहाँ घनघोर घटाएं छाई हुई, अभी बरसात हो रही थी, अभी तैयारी हो रही है, अब इतने में भी मेरे को पसीना आ रहा है। मैंने योग किया, ऐसे योग कर ले, पसीना बहाओ, कोरोना भगाओ। अब इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो गिलोय तुलसी नीम घनवटी या आरोग्यवटी, जिसमें गिलोय तुलसी नीम तीनों ही हम डाल देते हैं, इनका सेवन कर ले। दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश ले ले, दूध में बादाम रोगन डाल करके पी ले। और जिनके पहले से फेफड़े बहुत कमजोर हैं, पहले से इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, गिलोय के साथ साथ करक्यूमिन गोल्ड, जिनको दूध में हल्दी आदि पका करके, वैसे उसमें शहद डाल के च्यवनप्राश के साथ खाते तो टेस्टी भी लगता है, नहीं तो करक्यूमिन गोल्ड जैसी चीजें खा ले। जो थोड़े से नाजुक प्रकृति के हैं, ये शिला तुलसी के ड्रॉप्स हैं, ये चीजें नेचुरल, शिलाजीत और तुलसी सदियों से हमारे पूर्वज प्रयोग करते हैं। इसमें नेचुरल स्टीरॉइड भी होता है, शिलाजीत में भी हल्दी में भी। जो मैं शिलाजीत और हल्दी की बात कर रहा हूँ, तुलसी की बात कर रहा हूँ, इनमें नेचुरल स्टीरॉइड होता है। और फंगल इन्फेक्शन का पूरा चारों तरफ कोहराम मचा पड़ा है, चाहे वो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है, म्यूकोरमाइकोसिस है, चाहे वो किसी भी तरह का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है। मैंने ये प्राणायाम करा करके कपालभाति या अनुलोम विलोम और ये हल्दी, ये शिलाजीत, ये छोटे छोटे उपाय हैं। खाली पेट लहसुन खाना, बहुत लोगों को इस समय अलग अलग प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, आजकल लोग खून पतला करने के लिए जितने भी दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर डायबिटीज बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, और सबसे खराब बात है ब्लड क्लोटिंग हो रही है सब दवाइयाँ खा खा करके। तो ब्लड थिनर सबसे अच्छे, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है, सबसे अच्छा है लौकी, उसके बाद है लहसुन, खाली पेट 1-2 कली खा लें, नहीं तो खाने के पहले ग्रास में खा लें जिनको एसिडिटी है, प्याज खा लें, और अर्जुन की छाल, थोड़ा सा दालचीनी उबाल करके उसका काढ़ा पी लें, जिनको पित्त प्रकृति दूध डाल करके वो काढ़ा पी लें, गोधन अर्क पी लें। ये छोटी छोटी चीजें, नहीं तो रेडीमेड लेना हो तो लिपिडोम लौकी घनवटी ले लें, कपालभाति अनुलोम विलोम, ये 2 रामबाण हैं कोरोना और कोरोना की कॉम्प्लिकेशंस हो। जवानों के लिए प्रोटीन डाइट के लिए सबसे अच्छा है दालें, सबसे अच्छा है सोयाबीन, दूध, दही, छाछ, और किसी को थोड़े प्रोटीन में ज्यादा ताकत पानी है तो स्प्रिल्यूना हम देते हैं। ये स्प्रिल्यूना एक साफ पानी के ऊपर जो शिवाल जैसी आम लोक भाषा में जिसको बोलते हैं वो आ जाती है, उसका ठीक से पाउडर करके और उसको खिलाते हैं। ये स्प्रिल्यूना ले लो,
ये सबसे हेल्दी चीजें, इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छी महत्वपूर्ण चीज है नेहा जी, नेचुरल डाइट। नेचुरल रहें, जितना आप नैसर्गिक रहेंगे, जितना प्रकृति के करीब रहेंगे, जंक फूड, फास्ट फूड, इनसे थोड़ा बचना पड़ेगा। बहुत मजा ले लिया, भी ज्यादा मजा लेगोगे तो सजा भोगने के लिए तैयार हो जाओ। कोरोना चारों तरफ घात लगाए बैठा है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कोरोना के संक्रमण से बचना है, संक्रमित होने के बाद उभरना है, जल्दी उभरना है। मैंने 1, 2, 3 दिन से लेकर के, एक तो अभी छोटी सी गुड़िया मेरे सामने घूम रही है, इधर आओ। इसने तो ये 3.5, 4 साल की है और इसने 3 दिन के अंदर कोरोना को हरा दिया और ये सारे आसन करती है। चलो करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, और वो करो, जो है उष्ट्रासन करो घुटने पर। अब देखो छोटी सी है, ऐसे करो, ऐसे बैठ जाओ। हाँ, अब बताओ, इसने 3-4 साल की सारी है, 3 दिन में कोरोना को हरा दिया इसने। तो ऐसे बच्चे मैं देखना चाहता हूं, ऐसे जवान देखना चाहता हूं कि जो रोज सुबह उठ करके सर्वांगासन करो, लेट जाओ, यस, पैर उठाओ, ऐसे, इसी में कपालभाति करो। अब ऐसे छोटे बच्चों को योग करने का स्वभाव जिस दिन भारत का बन जाएगा, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, गीता का श्लोक है, योग जिस दिन स्वभाव में आ जाएगा, कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस, डिजीज, अलग अलग बीपी, शुगर, थायराइड, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज का चारों तरफ जो कोहराम मचा पड़ा है बीमारियों का, और इससे पूरा ड्रग माफिया और मेडिकल माफिया इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है। अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल्स, शुक्रिया है उनका, लेकिन आप खुद दिखाते अपने चैनल पर किस तरह से उपचार के नाम पर अत्याचार हो रहा है। आदमी कमजोर पड़ गया, लोग कह रहे हैं सिस्टम कमजोर पड़ गया, सरकारें कमजोर पड़ गई, सिस्टम फेल हो गया। अरे आदमी फेल हो गया है, आदमी अच्छा होगा नेहा जी योग से। इसलिए छोटे बच्चे हो जैसे गुड़िया कर रही है, या चलो बैठो बेटा, जवान हो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इतना तो सब कर ले, खुश रहे। और कुछ नहीं आता तो हाथ से योग कर ले। लोग कहेंगे बाबा जी चारों तरफ इतना कोहराम मचा है कोरोना का, आप हंस रहे हो। अरे हंसने से ही बचेंगे, भय से मर रहे हैं नेहा जी लोग। से यही जानना चाहेंगे कि योग के तो आपने तमाम तरीके बता दिए, किस तरीके की डाइट होनी चाहिए, क्या कुछ हम अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पहले से ही रोगों से ग्रसित हैं, युवा वर्ग में खास तौर पर अस्थमा की दिक्कत देखी जाती है, फेफड़ों को वो कैसे मजबूत करें? कुछ आसान से आसन अगर आप बता सके तो। देखो, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए सबसे तो अच्छा है भस्त्रिका। ये भस्त्रिका 2 से 5 मिनट। मैं तो नेहा जी जिनको अस्थमा है वो तो धीरे धीरे करें, उनसे कहूंगा ऐसे करें। जिनका मध्यम बल है और जो फौलादी है वे 1 मिनट में 5 से 10 हजार किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर हो जाता है। फेफड़े ऐसे फौलादी हो जाते हैं कि छाती के ऊपर हाथी भी पैर रख दे, राममूर्ति ऐसे पहलवान थे तो भी कुछ ना बिगड़े। ऐसे होना चाहिए। और 5 आसन इसमें ऐसे कर ले। चलो बेटा करते, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करो, बैठ जाओ। सब बच्चों को, जवानों को ये करना चाहिए। एक, जो ऐसे न कर पाए तो ऐसे, 2, और फिर उल्टे लेट जाते हैं। लंबे लंबे श्वास लें और ऐसे। ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, 5 आसन जरूर कर लें। थोड़ी सी जॉगिंग कर लें। स्वासारी क्वाथ पंचकूल के साथ स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ये करक्यूमिन गोल्ड, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, ये ऐसे उपाय जिनसे फेफड़े हमारी फौलादी बन जाते हैं। एलोपैथी में कमजोर फेफड़ों को रिकवर करने के लिए, कमजोर लीवर को रिकवर करने के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं। आयुर्वेद में सरुकल्प है, लिवोग्रीट है, लिवामृत है। कमजोर आंतों के लिए कुमारिया सब है और व्हीट ग्रास, एलोवेरा आदि के जूस हैं। आयुर्वेद में उपाय है कमजोर फेफड़ों के लिए, कमजोर लीवर के लिए, कमजोर आंतों के लिए, कमजोर हार्ट के लिए हृदयामृत है, अर्जुन की छाल है। कमजोर मस्तिष्क के लिए अश्वगंधा है, ब्राह्मी शंखपुष्पी है।
वचा है, ज्योतिषमती है, बादाम तेल है। माने आयुर्वेद और योग ऐसी चीजें हैं, भुजंगासन, शलभासन, जो कमजोर फेफड़ों को, कमजोर लीवर को, कमजोर किडनी को, कमजोर हार्ट को, कमजोर नर्वस सिस्टम को, कमजोर इम्यूनिटी को, खाली गिलोय तुलसी का काढ़ा पी ले और काढ़ा गर्म करके पिए। अभी गर्मी आ गई ना, शलभासन और फिर ये धनुरासन, इतने आसन कर लेंगे तो फेफड़े श्वास भर के किया जाता है ऐसे ऐसे। और एक मैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ साथ कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करवाता हूं। एक प्राणायाम ऐसा है, मैं श्वास भर के ऐसे और नेहा जी 2 से 2.5 मिनट तक रोक लेता हूं। मैंने एक दिन श्वेता के साथ ही आज तक पर प्रोग्राम किया था। अपना ऑक्सीजन लेवल मैं 40-50 तक ले आता हूं नीचे और ऊपर मेरा 100 रखता हूं। तो जब हम ऐसे श्वास भर के रोक के रखते हैं तो फेफड़े इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, फेफड़ों की कैपेसिटी बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है। इसको अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं। तो श्वास ऐसे भर करके और रोक लेना। मैं 2 मिनट तक रोकूंगा तो ये न्यूज चैनल पर पॉसिबल नहीं होता इतनी देर का ब्रेक, लेकिन ये जबरदस्त है अभ्यंतर प्राणायाम। नेहा जी ऐसे 2-2.5 मिनट तक रोक करके रख लें। फिर जिनका थोड़ा गला कंठ कमजोर है, सिंहासन भी कर लें। ये पॉइंट दबा ले ऐसे, यहां से ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये फेफड़े के लिए पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट दबा लें। दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खट्टी चीजें ना खाएं, ठंडा पानी भी ना पिए और दिन भर हो सके तो दिव्य पेय पिए, तो फेफड़े एकदम फौलादी हो जाएंगे। स्वामी जी, आपने यहाँ पर बहुत ही आसान और कारगर तरीके हमें बताए, जिन्हें बेहद आसानी से हम घर बैठे अपना सकते हैं। खासतौर पर युवा वर्ग की चर्चा हम आज कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा दूसरी लहर में प्रभावित हो रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।